हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सोम श्रीवास्तव और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सी प्रोग्राम की पहली सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम जानेंगे सी की यूज़ क्या होती है, सी को किसने डेवलप किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसके फीचर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सीरीज़। तो सबसे पहले ओवरव्यू हम देखेंगे कि आखिर कंटेंट क्या क्या है सी के। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो मेमोरी यूज़ करते हैं, डेटा टाइप यूज़ करते हैं, ये है क्या, प्रिंट टाइप, फंक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल कहने का मतलब है कि जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल, यानी प्रोग्राम कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल होता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे कंडीशन लगता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे फ्लो कंट्रोल में। इसके बाद बात आती है फंक्शन की। तो फंक्शन एक मॉड्यूल्स है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और फिर उसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं। एरे क्या होता है? एरे एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये सीरीज उसके लिए जो पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें हम बेसिक से पूरा बताएंगे। तो ये डेटा टाइप क्या होता है, जो कि मैंने अभी एरे में यूज़ किया, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो सी पढ़ लिए हैं उनके लिए भी ये सही है। तो पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस के, मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों सेम ही होता है, बस क्वाइट डिफरेंस होता है, जो कि मैं अभी आपको बता भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे सीरीज में बने रहिए। उसके बाद बात करते हैं फाइल की। तो फाइल क्या होता है? फाइल एक कंटेनर है जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के डेटा को होल्ड करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम आगे और भी पढ़ेंगे कि प्रीप्रोसेसर क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, इस सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पहली क्लास है और हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सी है क्या? एक्चुअली सी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो सी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी ड्राइवर या कर्नल जो होते हैं, जो कि ओएस में होते हैं, तो उनकी कोड भी सी लैंग्वेज में ही की जाती है। सी को हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल कहने का मतलब मशीन कोड, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में भी हम लोग सी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सी इज़ डिफाइंड एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। यहाँ पे प्रोसीजरल मतलब होता है फंक्शन कहिए चाहे मेथड कहिए, यानी प्रोसीजरल मतलब हम लोग इसको फंक्शन वाइज बांट देते हैं या मेथड वाइज डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो प्रोग्राम और इजीली मॉडिफाई हो सके। फिर हम बात करते हैं कि सी एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है कि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है। अब हम इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सी का हिस्ट्री के, इसके डेवलपर कौन थे, कहाँ पे इसका डेवलप हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिस रिची, उन्होंने ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया था। इसके कुछ एडवांटेज हैं। सी लाने के पीछे कोई ना कोई मकसद था जिसके चलते सी आया। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये था कि इसके पहले जितने भी सी के पहले जो लैंग्वेज बने थे, जैसे एल्गोल हुआ, BCPL हुआ, बी हुआ, ये सारे लैंग्वेज टाइपलेस होते थे, यानी इसमें हम लोग डेटा टाइप को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो डेनिस रिची ने इसी को ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया, जो कि 1972 में किया USA में AT&T लैबोरेटरी में। इसीलिए हम लोग डेनिस रिची को फाउंडर भी कहते हैं सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज लाने के पीछे यही मकसद था कि उसको डेवलप करना, जो कि बी और BCPL को मॉडिफाई करके बनाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया, जो BCPL या उसके पहले जितने भी लैंग्वेजेस थे, ये क्या थे? टाइपलेस थे, यानी इसमें डेटा टाइप को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे। इनिशियली जो सी लैंग्वेज था उसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया गया था और इसको इनहेरिट किया गया है इसके पहले वाले लैंग्वेज से। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे लैंग्वेज दिए हैं स्टार्टिंग से कि कब कौन सा लैंग्वेज आया और उसको किसने डेवलप किया। तो सबसे पहला देखिए एल्गोल आया हुआ था।
जो कि 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद बात आई BCPL की, फिर B आया, यानी ये सारे लैंग्वेज सी के पहले और सी के बाद भी मॉडिफाई करके बनाए गए थे। अब बात करते हैं इसके फीचर की कि सी में क्या क्या फीचर होता है। तो सबसे पहले सी एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे बड़ी फीचर यही बात है कि सी एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिड लेवल प्रोग्रामिंग कहने का तात्पर्य है कि ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों को सपोर्ट करता है। अब आप पूछेंगे ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही होता है जो हम लोग इंग्लिश में, जो हमारा इंग्लिश हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर जब पहले आया था तो सबसे पहले हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में लिखते थे, जिससे हम लोग मशीन कोड भी कहते हैं। तो जो सी लैंग्वेज है ये दोनों को सपोर्ट करता है, क्योंकि जितने कर्नल बने थे और ड्राइवर बने थे वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बने थे। लेकिन अब जितने भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम लोग, सिस्टम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जितने बन रहे हैं, तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बन रहे हैं। सी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और फंक्शन के यूज़ में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग इसको मॉडिफाई करने में ईजिली होगा। नेक्स्ट क्या आता है? पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है? जैसे मैंने बताया, पॉइंटर भी एक फीचर है सी का, जिसमें हम लोग मेमोरी से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, सिस्टम की प्रोग्रामिंग की टाइमिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है और वो इजीली एग्जीक्यूट करता है, एज ए कम्पेयर टू अगर हम लोग पॉइंटर ना यूज़ करें तो। पॉइंटर हम लोग रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, जिसको एक वेरिएबल है जिसमें काम ही है मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करना। इसके बाद फीचर की बात आती है रिकर्सिव फंक्शन की। रिकर्सिव फंक्शन के मतलब कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग एक जो फंक्शन यूज़ करते हैं, इसी को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जिससे मान लीजिए कोई एक हम फंक्शन यूज़ कर लिए, मान लीजिए कोई एक हम फंक्शन बना लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और इसको हम लोग को फ्यूचर में कभी यूज़ करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, नया ना बना के उसी को हम लोग बार बार रिपीट कॉल कर लेते हैं। फिर बात आती है रिच लाइब्रेरी की। रिच लाइब्रेरी कहने का मतलब है कि बहुत सारे फंक्शन के दो टाइप होते हैं, एक इनबिल्ट होता है और एक यूज़र डिफाइंड होता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इनबिल्ट फंक्शन जो हम बंद करते हैं, इनबिल्ट कहने का मतलब जब डेवलप हुआ था तो उसी टाइम इसको उसमें सेव कर लिया गया था। तो इसमें क्या, ये हम लोग को इनबिल्ट फंक्शन हम लोग को सी प्रोवाइड करता है, इसे हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बस इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी हम लोग जैसे मान लीजिए प्रिंटएफ हुआ है, स्कैनएफ हुआ है, ये एक फंक्शन है जो कि हम लोग को सी ही प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बस इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करके और ईजिली इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। अब बात आती है एक्सटेंसिबल की। अब एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि सी नए नए फीचर को भी अडॉप्ट करने में काम आता है। तो ये थी आज की टॉपिक, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़े कि सी के फीचर क्या होते हैं, सी की हिस्ट्री क्या होती है, सी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कीवर्ड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिसमें आप हमको बताइएगा कि मेरे में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और क्या आपको समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आज का ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है, फिर कल मिलेंगे।